जैन साथियों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, ये जॉब ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। तो साथियों, इसमें कुल पोस्ट की संख्या 119 है साथियों, और ये विभाग है आईआईटी। साथियों, आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर यानी ये यूपी में निकल के आया है, लेकिन साथियों ये सेंट्रल लेवल पे नौकरी दिया जाएगा। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, सभी बातें ए टू जेड बताऊंगा। तो साथियों देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों विभाग है आईआईटी, यानी आईआईटी में आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए पद का क्या नाम है, तो साथियों जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क पर आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए हम आपको बात कर लेते हैं क्या, पहले तो ये देखकर भाग मत जाइएगा कि केवल 119 ही पद है, हम नहीं भरेंगे साथियों, ऐसा नहीं है। क्योंकि साथियों अभी बेरोजगारी जिस तरह से है, आपको एक एक सीट, क्योंकि साथियों आपको एक सीट चाहिए, आपको 119 सीट नहीं चाहिए। इसलिए आईआईटी में आईआईटी नाम सुनकर आप भागिए ना। आप कहिएगा सर इसमें तो डिग्री मांगेगा, मतलब डिप्लोमा मांगेगा, इंजीनियर मांगेगा, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। सिर्फ आपको एक मतलब कम से कम क्वालिफिकेशन जो आप ग्रेजुएशन किए होंगे साथियों, किसी से भी बस उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए इसमें पोस्ट की संख्या हमने आपको बताते 119 है, और इसमें वेतन आपको कितना दिया जाएगा, तो साथियों वेतन 26,700 से आपको 69,000 तक, यानी 69,100 वेतन तक दिया जा सकता है। तो साथियों अब मैं आपको बात कर लेता हूं कि देखिए कौन कौन से पोस्ट है, यानी एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, पीएसडब्ल्यू, सब के लिए कितना कितना पोस्ट निकाला गया वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पोस्ट जनरल के लिए साथियों कुल पोस्ट की संख्या 51, जो साथियों अपने आप में मस्त वैकेंसी है। उसके बाद ओबीसी में कुल पोस्ट की संख्या है साथियों 24, सॉरी 34 है, कितना है साथियों 34। उसके बाद एसटी के लिए है साथियों 15, साथियों 15 एससी के लिए, और एसटी के लिए है 2, सिर्फ साथियों 2 ही सीट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए कुल साथियों 11 सीट है, और पीएच कैंडिडेट के लिए कुल पोस्टों की संख्या 6 है। तो साथियों अपने आप में मस्त वैकेंसी है, अगर आप इच्छुक हैं तो इसे जरूर भर सकते हैं। लेकिन साथियों इसमें आपको कोई इंजीनियर डिग्री नहीं मांगा जाता, लेकिन आपको सिर्फ साथियों अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप एलिजिबल है। तो देखिए साथियों ये आप इसे अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो इसे आप अप्लाई साथियों, आप अप्लाई तो शुरू हो चुका है साथियों, लेकिन लास्ट डेट है नवंबर, 9 नवंबर को इसका लास्ट डेट है, और लास्ट डेट का आप वेट ना करें, अभी अगर आपके पास समय है तो अभी भर ले। अब देखिए अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कितना फी लगेगा। तो साथियों कुल फी देखिए, जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, साथियों कुल फी की संख्या 700, यानी आपको 700 रुपया देना पड़ेगा, जो भी जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी, एसटी, फीमेल और पीएस, इसको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों आप 700 रुपया सुनकर भागने जाएगा कि आप बोलिएगा कि इसमें पोस्ट की संख्या 119 है और इतना रुपया, तो साथियों ऐसा नहीं है। साथियों अगर आप इस जॉब के लिए इच्छुक है, अगर आपको जूनियर असिस्टेंट क्लर्क आईआईटी में बनना है साथियों, आईआईटी एक ही नहीं साथियों, और भी इंडिया में बहुत सारे आईआईटी है, जैसे आयरपुर, खड़गपुर हो गए, गोरखपुर हो गए साथियों, रुड़की हो गए, बम्बई हो गए, ये सब आईआईटीएन है, और साथियों इसमें अच्छी खासी पोस्ट निकल कर आ रहे हैं। तो साथियों अगर इच्छुक हैं तो आप लोग इसे जरूर भरें। साथियों देखिए अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो साथियों एज लिमिट की बात करें, एज जोन आपका एज कब से जोड़ा जाएगा, 9/11/2022, यानी लास्ट डेट, एप्लीकेशन के लास्ट डेट से उसी समय से आपका एज काउंट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जनरल को एज कितना रहेगा, तो साथियों जनरल 21 साल, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम साथियों 30 साल। उसके बाद ओबीसी कितना रहेगा, तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 33 साल। उसके बाद एससी एसटी हो उसके लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम साथियों 35 साल रहेगा। तो ये क्राइटेरिया बस आप रुपया देकर भागे हैं। अगर आप लगता है कि इसमें आपकी अच्छी खासी तैयारी है तब इस फॉर्म को आप जरूर भरें, ठीक है साथियों। अब देखिए क्योंकि इसके साथियों इसकी पैकेज भी, यानी इसका सैलरी भी मस्त है, तो इसे आप भर सकते हो साथियों। देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो साथियों कम से कम आपको बताया, कम से कम आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो साथियों आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस में हो, अगर किससे भी हो तो साथियों आप एकदम इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है साथियों। लेकिन थोड़ा एक प्रॉब्लम है साथियों, आपको इसमें कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए,
थोड़ा सा मतलब छोटा मोटा आपको कंप्यूटर नॉलेज होगा तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या तरह होगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो साथियों सिलेक्शन प्रोसेस है 2 स्टेप होगा। पहला आपको रिटेन देना पड़ेगा, उसके बाद डीबी आपका होगा, थोड़ा मोड़ा बोले कंप्यूटर नॉलेज की जांच लिया जाएगा। देखिए तो पहला स्टेज है रिटेन एग्जाम, रिटेन एग्जाम आपका लिया जाएगा वही पेपर पे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपका डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंप्यूटर जो नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस पे आपको कुछ वर्क करके देखा आप दिखाइएगा, उसमें अगर पास हो बल्ले बल्ले आपका हो जाएगा। देखिए अब स्टेज 1 में जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि साथियों अभी तक तो आईआईटी कानपुर में ऐसा नहीं निकला, लेकिन साथियों बहुत सारे आईआईटी में ऐसा हो चुका है कि इसका सिलेबस साथियों क्या है उसके आधार पे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सिलेबस इसका क्या हो सकता है रिटेन एग्जाम में, जीके और करंट अफेयर साथियों 20 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, और रीजनिंग जो होंगे आपसे 20 नंबर पूछे जाएंगे, मैथ भी आपसे 20 नंबर पूछे जाएंगे, और जो जनरल इंग्लिश होंगे साथियों आपको सिर्फ साथियों 40 नंबर की। अगर आपका थोड़ा ठीक ठाक इंग्लिश होगा जनरल साथियों 9वां-10वां लेवल, तो साथियों आप ग्रामर उड़ा ले जाइएगा। उसके बाद इसमें साथियों कुल 20 20 40 20 60 40 100 यानी 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स भी 100 ही दिए जाएंगे, और टोटल आपको मिलेगा कितना टाइम, तो साथियों टाइम ड्यूरेशन आपको 2 घंटा दिया जाएगा, और जो अपने आप में साथियों अच्छा टाइम है। आप इतना समय में प्रॉपर ढंग से साथियों बस इंग्लिश में अगर आपको आता है टाइम नहीं लगेगा, अगर नहीं आता है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर साथियों आप सीखना चाहते हैं तो अब 1 महीना में इंग्लिश को आराम से सीख सकते हैं, ग्रामर, उसके बाद करेंट अफेयर याद के लिए साइनो एंटो, यही सब होते हैं ग्रामर, आप याद कर लीजिएगा, आप अच्छा खासा इसमें नंबर उठा सकते हैं। क्योंकि साथियों जीके उतना तो हार्ड होता नहीं है, करेंट अफेयर पढ़िएगा, जीके तो थोड़ा उतना हार्ड नहीं पूछता है। उसके बाद रीजनिंग तो आप प्रॉपर अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। मैथ तो साथियों ईजी होता है, बस आप अर्थमेटिक इसमें ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद देखिए उसके बाद इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आप तैयारी करिएगा 100 में साथियों। अगर आप 80 प्लस कर देते हैं, 80 75 प्लस कर 75 80 प्लस करते हैं तो मान लीजिए इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी जानकारी आपको अच्छा लगे होंगे। बस साथियों इसमें थोड़ा फी ज्यादा है, इससे डरिएगा नहीं, और साथियों अगर इसमें इच्छुक है आप भरिएगा जरूर। तो चलिए साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।